Hello dear students, today we will discuss about the biological classification chapter number 2 NEET super se duper MCQ. Clear? We directly moving on question number 1. The five kingdom classification was suggested by फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने. किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर. कौन सी ईयर के अंदर? 1969. द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय आर.एच. व्हिटेकर बेस्ड ऑन द कैरेक्टर. कौन से कैरेक्टर के हिसाब से किया था? तो हम देख लेते हैं. एक तो दिया था सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से. सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके अंदर दो टाइप के सेल स्ट्रक्चर थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. सेकंड था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर. एंड थर्ड वन था मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दो टाइप के थे. एक थे होलोफाइटिक और होलोजोइक. और सेकंड था पैरासाइटिक और वो था सेप्रोफाइटिक और सेप्रोफाइटिक. क्लियर? तो फर्स्ट नंबर के अंदर आंसर आएगा आर.एच. व्हिटेकर. सेकंड नंबर का एमसीक्यू, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट बिलो. यहाँ पे आपको चार स्टेटमेंट दिए गए, आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट है कि नहीं. क्लियर? तो हम देख लेते हैं चूज द करेक्ट आंसर के अंदर. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म. क्लियर? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो शोज रिप्रोडक्शन. Reproduction is the synonym with the growth of amoeba, and response to environment of on living organism is called irritability. Clear? तो आंसर आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो तो कि reproduction is synonym with the growth of amoeba. कैसे? Some common synonyms of reproductions are copy, duplicate, clear, and replica. Reproduction means what? एक में से दो बनना. तो यहाँ पे देखा कि ग्रोथ के अंदर भी नंबर होता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ? इंक्रीज द साइज एंड इंक्रीज द नंबर. Increase the size and increase the number. Both are twin characteristic of the growth. In unicellular organisms like bacteria, unicellular algae and amoeba, reproduction is synonym with the growth. Increase the number of cells is called reproduction or it is called as growth. So this is the right statement over here. Third MCQ, bacteria that have specialized cell wall and plasma membrane structures to live and withstands to extreme environmental condition is called. environmental condition के अंदर extreme condition के अंदर कौन रहता है? आर्कीबैक्टीरिया. क्लियर? आर्कीबैक्टीरिया differ from the other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. Archaebacteria are known as ancient bacteria. क्लियर? आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है स्यूडोम्यूरेइन से. और बाकी सब जो भी नॉर्मल बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से. किससे बनी होती है? टिपिकल बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन का मीनिंग होता है प्रोटीन प्लस शुगर. क्लियर? चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, फोर्थ नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेल्यूलर. कौन मल्टी सेल्यूलर है? क्लियर? देखो अमीबा यूनिसेल्यूलर है. ईस्ट भी ऑल फंगाई आर मल्टी सेल्यूलर एक्सेप्ट वन, ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या था? सेकेरोमाइसिस सेरिविसी. स्पाइरोगारा भी फिलामेंटल आल्गी है. अमीबा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो तीन तो एलिमिनेट हो गए. मल्टी सेलुलर के अंदर आएगा बेसिलस के पीछे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबटाइलिस.
Bacillus subtilis is also known as hay bacillus. It is called as hay bacillus or gram bacillus due to gram positive bacteria found in soil, or it is also found in gastrointestinal tract of ruminant humans. And marine spongy Bacillus subtilis is rod shape and can form protective endospore. उसके पास भी एक प्रोटेक्टिव एंडोस्पर्म होते हैं बेसिलस यानी कि रोड शेप बैक्टीरिया। तो ये क्या होता है बच्चा, ये स्पोर फॉर्मेशन होता है। चलो तो आंसर आएगा ए। क्लियर। 5वां नंबर का एमसीक्यू, स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वेर इनकम्प्लीट एंड फ्रेगमेंटरी। यस, आर्टिफिशियल सिस्टम तो कैरोलस लिनियस ने दिया था, तो इनकम्प्लीट था ही, इसीलिए तो 2 किंगडम में से 3 किंगडम आए, 3 किंगडम में से 4th किंगडम आए, 4th किंगडम में से 5 आए, 5 में से 6 आ गए। क्लियर। और 6 का किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल वुज ने। किसने दिया था? कार्ल वुज ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही लग रहा है। सेकंड देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑलवेज शोज इंटर रिलेशनशिप अमोंग द ग्रुप ऑफ प्लांट। नो, आर्टिफिशियल में तो क्या था, कुछ नहीं था, ट्री, हर्ब एंड श्रब। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आंसर आएगा डी। बिकॉज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज मेनली बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यहाँ पे कोई भी इवोल्यूशन की बात नहीं करिए, दिस इज कॉल्ड नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स। Theophrastus, a Greek botanist and father of botany, classified the plant into 4 habit: herb, undershrub, shrub, and trees. He was the first to propose an artificial system of classification. Clear? इसीलिए नहीं आ सकता, तो आंसर आएगा डी। 6 नंबर का एमसीक्यू, 2 एनिमल्स बिलोंग टू सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लास, दे मे बिलोंग टू। तो क्या होगा? सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लास। तो याद करेंगे KPCOFGS, डिफरेंट क्लास बट सेम किंगडम। तो आंसर आएगा फाइलम। सेवरल सिमिलर फाइला आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, देयरफॉर इफ 2 एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम एंड दे मस्ट ऑल्सो बी इन द सेम किंगडम। से फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बात करता हूँ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किंगडम एनिमलिया। क्लियर। यहाँ पे आप देखो फाइलम है, फाइलम यहाँ पे लिखता हूँ कॉर्डेट, वो भी एनिमल में जा रहा है। और दूसरा एक फाइलम एर्थ्रोपोडा, वो भी यहाँ पे जा रहा है, तो एनिमल्स के अंदर जा रहा है। भले 2 फाइलम अलग है पर सामने तो जा रहे हैं एक ही किंगडम के अंदर। क्लियर। लाइक दैट। इजी है कि हार्ड लग रहा है? चलो नेक्स्ट। मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग: cell walls with silica symmetrically, rejuvenatory spores, holozoic nutrition, different growth pattern, locomotion, zoospore, fusion of gametes, endogenous spores, sporangia, branch filamentous radical colonies, cell wall with mycolic acid। चलो ये कुछ भी नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। क्राइसोफाइटा की सेल वॉल किससे बनी थी? सिलिका से। इनडिस्ट्रक्टिबल। तो फर्स्ट में आंसर 2 आ जाएगा, तो ऐसे 2 ऑप्शन है, बाकी के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। क्लियर। सेकंड में देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसके पास होते हैं? एनिमल के पास। तो आंसर आएगा बी। तो बी के अंदर 4th और ए के अंदर 2। ऐसा एक ही ऑप्शन है। क्लियर। तो आंसर आ जाएगा 2। बस डायरेक्ट टिक मार्क कर दो। चलो नेक्स्ट। मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉप्स आर प्लेस्ड इन हाउ मेनी किंगडम्स बाय RH व्हिटकर? मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉप्स, RH व्हिटकर का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं फटाफट। RH व्हिटकर ने क्या बोला था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमलिया। तो मोनेरा कैसे थे? यूनिसेलुलर। बट किस में आते थे? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा किस में आते थे?
यूनिसेलुलर, बट वो किस में आते थे? यूकैरियोटिक, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है। और बाकी के जो 3 थे वो कैसे थे? मल्टी सेलुलर। और वो किस में आते थे? अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू यूकैरियोटिक। तो आंसर आएगा बट हिटेरोट्रॉप्स पूछा है, ऑटोट्रॉप्स नहीं पूछा है। टोटल 3 आंसर आने चाहिए, यहाँ पे 3 आने चाहिए, पर यहाँ पे हिटेरोट्रॉप्स है। तो हिटेरोट्रॉप्स कौन है? प्लांट तो ऑटोट्रॉप्स है, तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो आंसर आएगा फंगाई एंड एनिमल्स। तो आंसर आएगा 2, because multicellular heterotrophs are included in the kingdom of fungi and animalia. These organisms have a well-developed nucleus and membrane-bound organelles also. Clear? चलो next. नाइन नंबर का एमसीक्यू, द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, द डाइवर्सिटी एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम द स्टडी इन। आंसर आएगा सिस्टेमेटिक्स। क्या आएगा? सिस्टेमेटिक्स। क्यों सिस्टेमेटिक्स? बिकॉज सिस्टेमेटिक इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, then classification, and then nomenclature. It is concerned with the evolution of an organism's relationship, classification, organism into various kingdoms have been done by systematic. सबसे इजी है। चलो नेक्स्ट 10 नंबर का एमसीक्यू, वो प्रपोज दी सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेक्सुअल सिस्टम के बारे में किसने बताया था? सेक्सुअल सिस्टम के बारे में बताया था वॉन लिनियस, कैरोलस वॉन लिनियस। Because the sexual system of classification is based on the androecium structure. Based on the androecium structure. It was given by Linnaeus. He divided into plant into 24 groups, depending on the number, union and the length of stamens. क्लियर? तो ये भी करना जरूरी है लिनियस के बारे में। लिनियस का रोल तो जबरदस्त है, एक तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर भी है और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर भी है, एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर भी है। लिनियस भाई जबरदस्त है भाई। चलो नेक्स्ट 11, वो सजेस्टेड द थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम किसने दिया था? एक ही हो सकता है, बाकी तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन चूज करना है कार्ल लिनियस। लिनियस प्रपोज द टू किंगडम प्लांट एंड एनिमल। हकल जे हकल था हकल, क्लियर, गिव्स द थर्ड किंगडम, थ्री किंगडम सिस्टम फॉर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर कॉल्ड प्रोटिस्टा। पहले कौन कौन से थे? पहले थे प्लांट एंड एनिमल थे, प्लांट एंड एनिमल थे, क्लियर। उसके बाद लिनियस ने क्या करा? हकल ने क्या करा? हकल आएगा यहाँ पे तो लिनियस। ओके, प्रोटिस्टा के बारे में पूछा, मुझे लगा टू किंगडम, क्लियर, प्लांट एंड एनिमल, तो यहाँ पे क्या कार्ल लिनियस। हकल आएगा, हकल ने ऐड कर लिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ऐड होने के बाद हो गया फोर किंगडम। फोर किंगडम के अंदर आ गई, प्रोटिस्टा के बाद आ गई फंगाई, क्लियर। और फाइव किंगडम के अंदर आ गया किंगडम मोनेरा। और कार्ल वुज ने सिक्स किंगडम बता दिए। सिक्स किंगडम यानी कि 3 डोमेन्स। क्या बता दिए? यूकैरिया, प्रोकैरिया एंड आर्किया। इजी है। चलो तो आंसर आएगा थर्ड किंगडम, क्लियर। तो आंसर करेंगे हकेल। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोजम, पेंथेरा लियो। क्या होता है? बिकॉज मेंजिफेरा इंडिका कॉमनली नोन एज मैंगो. Mango is a species of flowering plant, angiosperm, in the family of Anacardiaceae. In the family of Anacardiaceae. Solanum tuberosum, modification of stem, potato, belong the family Solanaceae family. The lion Panthera leo is a large cat of the genus Panthera, native Africa and India. It belongs to Felidae family. Dog belongs to Canidae family. So it has a muscular, broad chest, body short, rounded head, round ears and hairy is stuffed at the end of its tail. क्लियर? तो आंसर आएगा डी आएगा, क्योंकि मैंगो बिलोंग्स टू एनाकार्डियेसी फैमिली, पोटैटो सोलेनेसी फैमिली, लायंस बिलोंग टू फेलिडी फैमिली, कैट फैमिली. लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, they all are belong to cat family, but dog
belongs to Canidae family. Assertion and reason. The six kingdom classification of Carl Woese, including bacteria, archaebacteria, protista, fungi, plant and animalia. Okay, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ बोलना चाहता है. Ready? Then Carl Woese divided into six kingdom into two domains using 16s rRNA. तो यहाँ पे देखो, ओके, सिक्स किंगडम तो सही है, तो आंसर ये भी सही है. अब सिक्स किंगडम बनाया था, टू डोमेन्स बनाए थे. सिक्स किंगडम इंटू टू डोमेन्स, नहीं 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 नहीं, सिक्स किंगडम इंटू थ्री डोमेन्स. थ्री डोमेन्स, एक था हमारा यूकैरिया, एक था प्रोकैरिया एंड था आर्किया. एक, दो एंड तीन. यूकैरिया के अंदर क्या थे? प्लांट थे, एनिमल थे, फंगाई थे. प्रोकैरिया के अंदर मोनेरा थे और यूकैरिया के अंदर प्रोटिस्टा थे. 1 2 3 4 5 और आर्किया के अंदर थे आर्की बैक्टीरिया. तो हो गए टोटल थ्री डोमेन बट सिक्स किंगडम ओवर हियर. तो आंसर आएगा सी. ए ट्रू है बट आर फॉल्स है. 14 नंबर का एमसीक्यू. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द व्हिटेकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. व्हिटेकर ने क्या नहीं लिया था? वायरस एंड लाइकेन के बारे में बताया नहीं था, बिकॉज वायरस सीज आर अंडर ए सेल्युलर कैटेगरी. क्लियर? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था. ऑटोट्रॉपी है कि हेटेरोट्रॉपी है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताया था. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बताया था. मोनेरा ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर. पर यहाँ पे वायरस एंड लाइकेंस की बात करी नहीं है. क्लियर? तो आंसर आएगा ए. लाइकेंस एंड आल्गी अंडर प्लांट कैटेगरी. यूग्लिना भी प्रोटिस्टा के अंदर आएगा, वायरस नहीं है. आल्गी भी प्लांट कैटेगरी, यूग्लिना भी प्रोटिस्टा कैटेगरी. तो वो तो बता दिया था. परफेक्ट. चलो नेक्स्ट 15 नंबर का एमसीक्यू. फाइंड ऑड वन आउट. स्टेमन, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल. स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी. स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी. हाँ, मेल के एंड्रोसियम स्ट्रक्चर अलग है, स्टेमन अलग है. तो आंसर आएगा ए. बिकॉज स्टेमन, द स्टेमन इज द pollen producing reproductive organ of a flower, which is a male part of the flower. Collectively, stamen is called as from the androecium. Collectively, stamens from the androecium. तो आंसर आएगा stamen. Which among the following is not a prokaryote? कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं है? ओसिलेटोरिया बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन algae. ओके, बैक्टीरिया में आता है. नोस्टॉक एनाबिना, वो भी ब्लू ग्रीन algae में आता है. माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, वो भी प्रोकैरियोटिक में आता है. सेक्रोमाइसिस सेरेविसी आता है अंडर ईस्ट, यूनिसेलुलर फंगाई. और ईस्ट के पास न्यूक्लियस होता है तो अंदर आता है यूकैरियोट्स. ईस्ट आर सिंगल सेल कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द फंगाई किंगडम, फंगस किंगडम. क्लियर? और almost 1500 species are currently recognized. There are estimated 1% of the all described fungus. क्लियर? याद रखना सेक्रोमाइसिस. चलो 17. मैच द कॉलम. साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल. एंटोमोलॉजी, एंटो एंट मीन्स इंसेक्ट. पैलिएंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स. याद करो इवोल्यूशन. ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स. ऑर्निथोलॉजी के बारे में किसने बताया था? तो याद करो चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन के अंदर जो साइंटिस्ट दिए थे, अर्नेस्ट मायर. अर्नेस्ट मायर. अन्य मायर ने फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है. द डार्विन सेंचुरी ऑफ द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है. द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी बोला जाता है. उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एलेक्जेंडर अगाजीज, प्रोफेसर ऑफ एलेक्जेंडर अगाजीज, प्रोफेसर ऑफ जूओलॉजी एमिरेट्स का नाम से नवाजा गया था. क्लियर? और उसको बाल्जन प्राइज मिली थी. क्लियर? 100 साल पार कर दिए थे, एक सदी पार कर दी पूरी.
क्लियर, 100 साल तक जिंदा रहे थे। दूसरी एक प्राइज़ मिली थी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये बताओ। और उसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। कितना ज़बरदस्त था अर्नेस्ट मायर। अर्नेस्ट मायर ने डार्विन ने जो स्टडी करी थी वो हिसाब से स्टडी करी थी बर्ड्स के ऊपर, है ना। डार्विन के बर्ड्स के नाम क्या था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आंसर क्या आने वाला है बच्चा, आंसर क्या आने वाला है? आंसर आएगा साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, फर्स्ट में 2, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, बी में 3। तो आंसर आएगा, नहीं, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ओके। तो आंसर आएगा 4, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ फॉसिल एंड ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, लास्ट में 3 एंड 2 3। तो ये 2 है बट 3 नहीं है। क्लियर। चलो नेक्स्ट 18 नंबर का एमसीक्यू। ओ, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, सेलुलोज, काइटिनेज, लाइसोजाइम, प्रोटीएज। बिफोर रीड द क्वेश्चन, आपके माइंड के अंदर चीज़ तो आ गई, जिसके पीछे एज आया, एंजाइम एंजाइम एंजाइम। क्लियर। तो पता है सेलुलोज सेल वॉल को डाइजेस्ट कर रहा है, प्लांट के सेल वॉल, काइटिनेज फंगाई सेल वॉल को डाइजेस्ट कर रहा है, रिलेटेड फंगाई, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर रहा है, और प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। क्लियर। तो आंसर आएगा ए, आंसर ए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 एंड 4 वाले एक ही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक, बिकॉज आपने देख ही लिया, एनाबीना, एनाबीना नोस्टॉक एंड ओसिलेटोरिया अंडर प्रोकैरियोटिक, नॉट ए यूकैरियोटिक, ये सब यूकैरियोटिक है। अगेरिक्स फंगाई है, फंगाई अंडर यूकैरियोटिक में आती है। स्पायरोगारा आल्गी है, प्लांट में आती है, वो भी यूकैरियोटिक है। क्लियर। यूग्लिना भी प्रोटिस्टा में आता है, वो भी यूकैरियोटिक है। एनाबीना प्रोकैरियोटिक है, बिकॉज दे आर ऑर्गेनिज्म whose cells have a nucleus enclosed with a membrane, unlike prokaryotics which have no membrane bound organelles are called eukaryotes. Say for example Anabaena. What is the role of Anabaena? Anabaena, it is participating in nitrogen fixation. It is called as blue-green algae and they are both solitary and colonial form. Clear? कॉलोनी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट 20 नंबर का एमसीक्यू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द किंगडम। चलो फटाफट रीड कर लेते हैं। इन एनिमलिया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ए ऑटोट्रॉपिक, नो 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 नो। इन मोनेरा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, नो, मोनेरा के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होगी। प्रोटिस्टा द सेल टाइप इज ए प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा के पास सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। नहीं 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 नहीं, प्रोटिस्टा तो यूकैरियोटिक में आता है भैया। और प्रोटिस्टा के पास किसी किसी के पास सेल वॉल होगी है, क्या ना, किसी के पास पेलिकल होता है। इन द प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट, इन द प्लांट द सेल वॉल इज प्रेजेंट, ये मुझे सही लग रहा है। ओनली डी इज अलोन ट्रू, है ना, ऐसा लग रहा है। तो आंसर आएगा डी। क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर, आप नोट डाउन कर लेना टाइम के साथ। चलो 21, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन मोनेरा, ये सही है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल, सही है। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक। कोई कोई ऑटोट्रॉपिक भी है, कोई कोई हेटेरोट्रॉपिक भी है। ड्यूओट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, डबल है। क्लियर। एग्जांपल यूग्लिना, यूग्लिनर्स के पास अगर सनलाइट मिली तो खाना बना देगा, नहीं मिली तो नहीं बनाएगा। सम फंगाई आर एडिबल, ये भी सही है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट नहीं होती भाई, मोनेरा के पास एब्सेंट होती है। क्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होगी। तो आंसर आएगा ए। द मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक, दे lack nuclear membrane, absence of nuclear envelope around the nucleus and absence of membrane bound cell organelle is the characteristic of prokaryotic. The taxon Monera was first proposed by as a phylum by Ernest Haeckel in 1866. Clear? Subsequently, the phylum was elevated to the rank of kingdom in 1925.
by Hatton scientist. क्लियर? चलो नेक्स्ट 22 नंबर का एमसीक्यू, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. व्हिटकर नॉट बेस्ड ऑन। किसके हिसाब से उसने क्लासिफिकेशन नहीं दिया था? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो लग रहा है भाई। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी में ये भी लग रहा है। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के बारे में तो डाउट लग रहा है, यहाँ पे नहीं था। एक तो हमारा आर.एच. व्हिटकर था, उसने कौन कौन से क्राइटेरिया लिए थे? एक तो लिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इसको मैं रफ कर देता हूँ और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। क्लियर? यहाँ पे लिखता हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था बॉडी ऑर्गेनाइज, थैलस यानी कि बॉडी, एक सिंपल बॉडी, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप बताया था कि हेटेरोट्रॉप बताया था। क्लियर दोनों। फिफ्थ रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, ए सेक्सुअल के सेक्सुअल। और सिक्स बताया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्लियर? तो बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमलिया। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट द बेसिस ऑफ व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन। तो आंसर आएगा ए। क्लियर? 23 arrange the following in ascending order, linear hierarchy, taxonomical hierarchy। याद कर लो मेरी ट्रिक को, KPCO FGS। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। सर आपने फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि यूनिट 1 एक दूसरे के साथ कोरिलेशन में है। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, ये चैप्टर के साथ भी कोरिलेशन में है। सिस्टमा नेचर है, किसने लिखी थी? सिस्टमा नेचर नाम की बुक लिखी थी कैरोलस लिनियस ने। कार्ल लिनियस हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। A book of binomial nomenclature introduced by a Swedish botanist, zoology and physician, हमारा प्यारा सा कैरोलस लिनियस as the basis for Linnean taxonomy, Linnean taxonomy। आंसर आएगा ए। 25 फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स, क्या हो सकता है? फाइलोजेनेटिक का इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स ओनली हो सकता है, बिकॉज देर आर मेनी एडवांटेज टू स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इवोल्यूशन, एज यू विल नो something very important feature of their organism that was developed first in that organism, and evolutionary history also. All the organism belonging to the ancestor stocks are taken to the consideration, and their relations are established leading to the conclusion, but they are evolutionary point of view related or not. We can easily imagine that these organisms are related to their common ancestry or not. You already studied in chapter number 7 in standard 12th, 7 नहीं 6 इवोल्यूशन। पुरानी बुक के अंदर 7 था, तो नई बुक के अंदर 6 इवोल्यूशन के अंदर आपने देखा था, है ना? पूरा आपको कॉमन एंसेस्ट्री का चार्ट बताया हुआ है, तो वो याद कर लेना, उसके ट्रिक भी याद करके जाना है। पेपर हार्ड हो गया तो उसमें से 100% एक तो क्वेश्चन आने वाला है। 26 इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. व्हिटकर, हाउ मेनी किंगडम्स कंटेन यूकैरियोट्स? कितने किंगडम यूकैरियोट्स में आते? 4 ही आएंगे भैया, 4 किंगडम, बिकॉज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटकर, और आपको ईयर तो याद ही है 1969। 5 kingdom system of classification of R.H. Whitaker distribute eukaryotic among the 4 kingdoms like protista, fungi, plant and animalia. Kingdom Monera तो prokaryotes में आता है। 4 kingdoms are eukaryotes and Monera comes under prokaryotes। Easy है। 27 नंबर का एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग। भैया कौन बताएगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं फटाफट यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ। प्लांट 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 के साथ आल्गी ले लेते हैं, फंगाई के साथ फाइकोमाइसेटिस ले लेते हैं, प्रोटिस्टा के साथ यूग्लिनॉइड ले लेते हैं, मोनेरा के साथ बैक्टीरिया ले लेते हैं।
चलो फटाफट आंसर बता दो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 27 नंबर का आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट 28, विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन सा नहीं है? डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विथ हिस्टोन, वेल डेवलप, न्यूक्लियस एब्सेंट, मेसोसोम प्रेजेंट, मिटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। ओके, मिटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है, मेसोसोम प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, न्यूक्लियस होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक, तो हिस्टोन नहीं होता है। हिस्टोन डीएनए तो हमारे पास होता है। द प्रोकैरियोटिक cells are unicellular organism which lacks a true nucleus with well defined nuclear membrane and other organelles. The DNA prokaryotes are naked, meaning that it has no histone. Histone containing आपने सीखा था, याद करो, हिस्टोन प्रोटीन किससे बना होता है? लाइसिन एंड आर्जिनिन बेसिक प्रोटीन। याद करो, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर, द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स आर नेकेड, मीनिंग दैट इट हैज नो हिस्टोन एसोसिएटेड विथ इट। यहाँ पे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स डीएनए स्ट्रक्चर है ही नहीं। इट इज नॉट फॉर्म्ड इनटू ए क्रोमोसोम्स। हाँ, उसके पास एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्लियर, नेकेड डीएनए होता है। ये बैक्टीरिया है, उसके पास नेकेड डीएनए होता है, बट ये नेकेड डीएनए का भी नाम है न्यूक्लियोइड। क्या नाम है? और एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। हाँ, होता है 70s रिबोसोम, होता है मेसोसोम्स। Mesosomes in the form of tubules, in the form of lamellae, in the form of vesicles extended the plasma membrane। और इसका फंक्शन आपको रट्टा मार के जाना पड़ेगा भैया। रेडी? चलो 29, engulfing the food particles either in a solid or liquids is called as holozoic nutrition, because holozoic nutrition is a type of nutrition where the food is taken in the either solid or liquid, solid particles or liquid droplets in the form and is digested inside the body. Say for example, ये कोई मान के चलो बैक्टीरिया है, अगर यहाँ पे फूड पार्टिकल है, वो क्या करेगा? धीरे धीरे जाएगा, क्लियर, और उसके अंदर इंगल्फ कर देगा। तो आंसर आएगा होलोजोइक, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एनिमल। या 30 नंबर का एमसीक्यू, वायरस डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया इट कंटेन्स। ऐसा क्यों है भाई? देखो, सेल वॉल है, साइटोसॉल है, क्या लग रहा है आपको क्यों डिफरेंट है? बिकॉज प्रोटेक्टिव लेयर एज ए वन टाइप ऑफ सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। वायरस इज ए कैप्सिड और स्मॉल फ्रेगमेंट्स कैप्सिड इज कॉल्ड एज कैप्सोमियर। क्लियर, द मेड अप ऑफ प्रोटीन, इट डज नॉट कंटेन रिबोसोम एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स, इट डज नॉट हैव ए सेल वॉल नॉर साइटोप्लाज्म। तो आंसर आएगा डीएनए और आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल विथ नो रिबोसोम। क्लियर, डीएनए तो होता है, बैक्टीरिया के पास भी होता है, साइटोप्लाज्म सेली स्ट्रक्चर नहीं है, पर बॉडी के अंदर आएगा तो एक्ट एज ए फैक्टरी। क्लियर, चलो नेक्स्ट 31, द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ, किसके हिसाब से करा था? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेल, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। क्लियर, चलो नेक्स्ट, as per the Whittaker's classification or organism processing eukaryotic cell structure, multicellular organization with a cell wall, nuclear membrane showing heterotrophic nutrition placed under the which kingdom? चलो फटाफट जल्दी बताओ कौन सा किंगडम है? हिटेरोट्रॉपिक बोल दिया, हिटेरोट्रॉपिक, सेल वॉल भी बोला है, तो समझ जाना फंगाई आ सकती है, क्योंकि एनिमल तो बताया नहीं है। तो आंसर आएगा फंगाई, बिकॉज फंगाई आर मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल्ड। मोस्ट ऑफ द फंगाई आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट वन, ईस्ट। They are under eukaryotic as they have a well-defined nucleus with their nuclear membrane. They lack chlorophyll, hence they are not autotrophic. They are heterotrophic. The mode of nutrition is heterotrophic, and the cell wall is made up of chitin. Chitin को मैं बोल सकता हूँ fungi cell wall. It is called as fungus cellulose. Fungus cellulose. चलो next. In the five kingdom system of classification, which single kingdom out of the following include blue green algae, nitrogen fixing bacteria and methanogenic archaebacteria? तो क्या आ सकता है? ये सब बैक्टीरिया के बारे में बात करिए, बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस में आता है? मोनेरा, बिकॉज मोनेरा इज अ बायोलॉजिकल किंगडम दैट इज मेड अप ऑफ prokaryotes. As such, it is composed of single cell organism that they lack nucleus. Example
के दौर से हम देखेंगे ब्लू ग्रीन आल्गी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिथेनोजेनिक आल्गी बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन दिस किंगडम। फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना, नॉस्टॉक एंड बेजेरेनिक। बेजेरेनिक किया। सिम्बायोटिक कौन से होते हैं? राइजोबियम, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया पाया जाता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। राइजोबियम पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। और एजोस्पाइरिलियम, एजोस्पाइरिलियम। राइजोबियम होता है सिम्बायोटिक और ये होता है फ्री लिविंग। एजिटोबैक्टर ऑल्सो। चलो नेक्स्ट, तो आंसर आएगा मोनेरा। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बार बार बोला था, क्लियर, बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। This assumes that organism belong to the same taxa, have a common ancestor. We now use the information for many other sources to help to resolve the difficulties in classification. In taxonomic, it is very useful in taxonomical study. This become more important where there is no supporting fossil evidence. तब ये काम लग सकता है भाई, क्लियर। चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट एस एंड आर दिया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है देख लेना। Linnaeus is a system of animal classification is essential and artificial system, yet it has become a natural system. Similarity forming the basis of Linnaeus system are indicative genetic relationship. आंसर आएगा क्या आएगा? ये सही है। सिमिलरिटी फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ, नहीं सिमिलरिटी बता ही नहीं थी, जेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में उसको पता ही नहीं था, तो आर इज नॉट ट्रू। तो आंसर आएगा सी, बिकॉज लिनियस डिवाइड इनटू एंटायर लिविंग वर्ल्ड इनटू 2 किंगडम्स, नेमली एनिमल एंड प्लांटिया। The artificial system of classification based on the locomotion in the absence of chlorophyll. The Linnaeus system does not show the genetic relationship and phylogeny. Clear? उसको पता ही नहीं था भैया, तो कैसे क्लासिफिकेशन कर सकता है? तो आंसर आएगा S is true and R is not true. The number of criteria used for classification in the 5 kingdom classification. कितने क्राइटेरिया यूज करे थे? 5 क्राइटेरिया। कौन कौन से क्राइटेरिया? द मेन क्राइटेरिया ऑफ द 5 kingdom classification वेयर एनसीईआरटी में लिखा है सेल स्ट्रक्चर, ये याद कर लेना, सेल स्ट्रक्चर लिखा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिखी हुई है। याद कर लेना, मेन क्राइटेरिया, मेन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्लियर? तो आंसर आएगा A5। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिटरमाइन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? क्या नहीं आ सकती है? मॉर्फोलॉजी के हिसाब से थोड़ी पता चल सकता है। से फॉर एग्जाम्पल ब्राउन कलर है तो पता थोड़ी चलेगा, ब्राउन दोनों सेम एनिमल के हो सकते हैं, पता चलेगा इसका कॉमन एंसेस्टर है? नहीं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज द लिंकेज बिटवीन 2 और मोर स्पीसीज। सम ऑर्गेनिजम्स अपीयर टू बी क्लोजली रिलेटेड इन मेनी एस्पेक्ट्स, इट मे सीम टू डिस्टेंटली रिलेटेड इन अदर एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। And so morphologically it cannot be determined the evolutionary relationship, it is called phylogenetic relationship. क्लियर? कलर के हिसाब से हम कलर नहीं देख सकते, साइज हाइट उसके हिसाब से नहीं देख सकते। जो लंबा होता है वो जिराफ भी हो सकता है भाई, डायनासोर के एंसेस्टर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इन क्लासिफिकेशन ऑफ कैरोलस लिनियस विच वेर और वॉज और वेर नॉट इंक्लूडेड? क्या नहीं इंक्लूड करा था? तो लिनियस ने क्या इंक्लूड नहीं करा था? फैमिली एंड फाइलो। 2 किंगडम तो ऑलरेडी उसने दिए थे। ही डिड द क्लासिफाई of in plant and animals. The lineage of a 2 kingdom system of classification with plant and animal kingdom was developed that includes all plants and animals. पता है उसने एनिमल को दिया था आपको, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता रहे व्हाट इज अनेमा एंड व्हाट इज इनेमा। इनेमा एंड अनेमा, इसका मुझे थोड़ा नॉलेज आपको देना पड़ेगा। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सर्च मारना गूगल के ऊपर, अनेमा ने इनेमा।
क्लियर। प्लांट को भी कैटेगराइज कर रहा था, हर्ब, श्रब एंड, नहीं वो किसने दिया था, एरिस्टोटल। हाँ तो एरिस्टोटल ने क्या दिया था, एरिस्टोटल ने क्या दिया था, एरिस्टोटल ने टू किंगडम के बारे में बताया था, प्लांट एंड एनिमल्स। एरिस्टोटल ने दिया था प्लांट के अंदर सुपर मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, और एनिमल्स को क्या था, विथ रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। क्लियर, ये एरिस्टोटल ने दिया था। क्लियर, तो आपको मुझे बताना है अनेमा एंड इनेमा, एरिस्टोटल ने जो दिया था उसका मीनिंग क्या है, अनेमा एंड इनेमा, किसके अंदर रेड ब्लड आता है, किसके अंदर ब्लू ब्लड आता है, किसके अंदर विदाउट रेड ब्लड आता है। क्लियर, इसने तो बेचारे ने 2 ही किंगडम दिए थे। क्लियर, तो आंसर आएगा फैमिली एंड फाइलम ए। 39, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम है, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक के पास डीएनए विथ नो हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन नहीं, डीएनए विथ नो हिस्टोन, बिकॉज द जेनेटिक सिस्टम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल हैव ए न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मीनिंग मैंने बोला था नेकेड डीएनए without no histone protein and folded DNA which lies freely in the cytoplasm or in contact with the membranous structure is called mesosome, extended plasma membrane, in a form of tubular, in a form of vesicle, in a form of lamellae, or it has also a ribosome 70s but it lacks mitochondria. Clear? Chalo next 40. Plant cell different from the animal cell because of, क्या हो सकता है बताओ। The presence of a cell wall and absence of a chlorophyll in plant cell. The presence of cell wall and chlorophyll in plant cell. The absence of cell wall and presence of chloroplast in animal cell. The absence of cell wall and presence of chlorophyll in plant cell. यहाँ पे तो भैया मगज का मूत्रपिंड कर दिया, प्रेजेंस एब्सेंस कर दिया, क्या करेंगे, तकलीफ आ गई। तो plant cell have cell wall and chlorophyll which are responsible for photosynthesis in the presence of light, है ना। There are two types of light harvesting complex, PS1 and PS2. PS1 and PS2. PS1 absorb the 700 nanometer and PS2 absorb the 680 nanometer. These are under LSC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सबसे अंदर एक मेन पिगमेंट था क्लोरोफिल, चीफ पिगमेंट, इसके बिना तो प्रोसेस चालू होने वाली नहीं है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। In plant, the cell wall surrounds the cell membrane. In plant, the cell wall surrounds the cell membrane. This gives the plant cell its unique rectangular shape. But animals have simple cell membrane. Without cell wall, animal cell have lack of chlorophyll. पर प्रोटिस्टा के पास होते हैं बट एक्सेप्शनल केस है, पर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डज नॉट हैविंग एनी सेल वॉल। क्लियर, तो आंसर आएगा बी, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल इन द प्लांट सेल, ये होना चाहिए। ऐसे ही नए वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। क्लियर, चैप्टर 2 बहुत लंबा है, करना पड़ेगा। अभी तो बैक्टीरिया ही चल रहा है, अलग अलग चैप्टर के साथ रिलेशन करके ये एमसीक्यू यहाँ से निकाले हुए हैं विद यूजिंग अ रेफरेंस बुक, तो आपको ये करना पड़ेगा डिटेल में। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक मेरी चैनल को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपके फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ, नीट एस्पायरेंट वाले के साथ ये शेयर कर लो। थैंक यू स्टूडेंट्स।